रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्ता पक्ष शिवसेना पे एंड पार्क पॉलिसी वाले प्रस्ताव के समर्थन में है। शिवसेना शहर प्रमुख व नगर सेवक राजेंद्र चौधरी जी ने बताया कि उल्लासनगर महानगर पालिका में सभी पक्ष सत्ता में है। बीजेपी को स्टैंडिंग है, आरपीआई के उपमहापौर हैं, राष्ट्रवादी को सभागृह नेता है, अलग अलग समितियों पर चेयरमैन भी हैं। शिवसेना को महापौर है, इसलिए शिवसेना सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ऐसी शहर में चर्चा है। पर उन्होंने बताया कि जब यह पे एंड पार्क का प्रस्ताव आया तो सभी पक्षों से चर्चा हुई और सभी के सहमति के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए महासभा में लाया गया। राजेंद्र चौधरी जी का यह भी कहना है कि शहर की बाजारों में लोगों को पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। पास के शहरों और गांव के लोग भी यहां आकर अपनी गाड़ियों को पार्क कर निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी कार के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर 20-20 गाड़ियां लगा कर रखते हैं। फर्नीचर बाजार में लोडिंग अनलोडिंग के लिए पूरा दिन वहां ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां लगी रहती हैं। मनपा की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। विषय ऐसा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में सभी पक्ष सत्ता में है। किसी के पास स्टैंडिंग कमेटी है तो कोई उपमहापौर है, कोई पार्टी का उपमहापौर है तो कोई सभागृह नेता है राष्ट्रवादी का, और कई चेयरमैन अलग अलग पार्टी के। उल्लासनगर में सत्ता में सिर्फ शिवसेना नहीं, खाली महापौर शिवसेना का है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी का ठराव है। सत्ताधारी पक्ष ने ये पे एंड पार्क का ठराव मंजूर किया। ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पे एंड पार्क का प्रस्ताव जब आया तब सभी पार्टी के लोगों ने सहमति दर्शाई और सभी से चर्चा करके, मैंने खुद कई लोगों से चर्चा की है और सब ने बोला है कि ये करो करके, सभी सहमति से, सर्वसम्मति से ये विषय हुआ है। और जो विषय हुआ है तो वो विषय इसलिए हुआ है कि उल्लासनगर में जो गाड़ियाँ पार्क करते रोड के दोनों बाजू में, लोगों को चलने की मुसीबत है। उल्लासनगर में पैदल आदमी कभी भी कोई चल नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति उल्लासनगर की है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों को राहत देने के लिए ये पे एंड पार्क का विषय लाया है। उल्लास लाइन बुलेटिन ने इस प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था और लगातार व्यापारियों, दुकानदारों और व्यापारियों की संस्थाओं से इस पर बात की, जहां सभी ने पे एंड पार्क प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया, जिसको अब सफलता मिली है। अब इस प्रस्ताव से दुकानदार जो अपनी 2 व्हीलर गाड़ियां दुकानों के बाहर खड़ी करते हैं, उस पर कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं होगा। ऐसी जानकारी शिवसेना शहर प्रमुख व नगर सेवक राजेंद्र चौधरी जी ने दी है। लोगों को राहत देने के लिए ये पे एंड पार्क का विषय लाया है। रहा विषय व्यापारियों का, व्यापारी के जो दुकान है, दुकान के सामने उनकी खुद की गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, उसी के लिए। और 2 व्हीलर उसमें से हम लोग ने निकाल दिया है। 2 व्हीलर को कोई पार्किंग का, ये पे एंड पार्क का कुछ असर नहीं होना चाहिए। और जो व्यापारी है, उनके दुकान है, उनके सामने अगर गाड़ियाँ खड़े करते हैं तो दुकानदार को अपने दुकान के सामने गाड़ी करने का, खड़ा करने का अधिकार है। उनको वहाँ उसमें से हमने निकाला है। साथ ही साथ में 40 फुट के रोड है, उसके ऊपर पार्किंग होती है। वो रोड पे रोड लिए 40 फुट के ऊपर, 40 फुट का है, 60 फुट का है, 100 फुट का है। आपने देखा होगा कल्याण अंबरनाथ रोड है, ये रोड पे जो भी कार के दुकान है, कार, पुरानी कार सेल करने का दुकान है, एक दुकान के बाहर 25-25 कार खड़े हैं। कार डेकोरेटर के दुकान के बाहर 15-15 गाड़ियाँ खड़ी है, गैरेज वालों के गाड़ियाँ खड़े हैं। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ, हमारी शांति नगर की स्मशान भूमि, उसका प्रवेश द्वार दिखता नहीं है, उधर जाने के लिए दोनों बाजू में गाड़ियाँ खड़ी है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए ये प्रस्ताव हमने लाया है, बल्कि किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं लाया है। लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए। कानून की जो यंत्रणा है उससे मिली भगत करके अगर लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए पे एंड पार्क का काम किया गया है। विरोधी पक्ष बीजेपी आप पर सीधा आरोप कर रहे कि ये आपने जानबूझ के का व्यापारियों के खिलाफ प्रस्ताव लाए हैं, आप व्यापारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ सत्ता में भी है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, आरपीआई उनके साथ है, उसका उपमहापौर है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ ही नहीं, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सिर्फ आरोप करती है। सवेरे उठ के जो शुरू हो जाते हैं आरोप करना, वो शाम तक उनका काम वही चलता है, आरोप करने का। ये काम बीजेपी को बचा है खाली महाराष्ट्र में, वैसा ही उल्लासनगर में आरोप करने का काम करते। प्रस्ताव आया तभी उनके अध्यक्ष, उनके सब सहयोगी, सब लोगों ने उसको सहमति दर्शाई थी और सबके सहमति से ये काम हुआ है।
या उल्लासनगर में जो भी गाड़ियाँ पार्क है वो बाहर के लोग हैं। टिटवाला में रहता है, कोई मोना में रहता है, कोई अंबरनाथ में रहता है, गाड़ी यहाँ पार्क करके जाता है। या कोई बोलने वाला है नहीं, कोई यहाँ पर कोई कर लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाके गाड़ी पार्क करते, उनकी गाड़ी सुरक्षित रहती है। इसके लिए इधर एक एक महीने से गाड़ी पार्क किया जाती है और ऐसे पार्क किए गाड़ी के ऊपर कार्रवाई के लिए पे एंड पार्क का प्रस्ताव पास किया है। आपने कहा कि टू व्हीलर के लिए रास्ते पर पार्क करने का जो था वो उनके लिए है, वो मुद्दा हो गया, लेकिन जो स्थानिक रहवासी हैं जिनके घरों के बाहर फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी रहती है, उनके लिए भी यह प्रस्ताव हो सकता है। मैंने आपको आपके माध्यम से पहले ही बताया, 40 फुट के रोड पे जो रोड प्रवासी के लिए जाने के लिए शहर का महत्वपूर्ण रोड है और उसके ऊपर कोई पार्किंग करता है, बड़े बड़ी गाड़ियाँ पार्किंग करता है और वो एक एक महीना 2-2 महीना पार्किंग वहाँ पे रखता है, ऐसे लोगों के लिए ये प्रस्ताव है। बल्कि रहने वाले लोगों के लिए इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। उनको राहत देने का काम शिवसेना करेगी और यहाँ के लोगों को सिस्टम से चलना चाहिए। लोगों को आने जाने वाले लोग भी हमारे लोग हैं, आने जाने वाले लोग जो पार्क करता है गाड़ी उसके ही कोई रिश्तेदार भी रोड से चलते, कोई कार से चलता है, कोई टू व्हीलर से चलता है, कोई रिक्शा में चलता है। सबको यहाँ पर आने जाने के लिए तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करने के लिए ये पे एंड पार्क का विषय है। आप दुकानदारों को क्या कहेंगे? दुकानदारों को यही कहेंगे कि अपना गाड़ी आपके दुकान के सामने आप पार्क करते हो, उसके बाद में अगर आपके पास ग्राहक आता है तो ये साइड में ग्राहक, उसके बाद में वो गाड़ी उधर पार्क करता है, उधर वो साइड के व्यापारी के पास कोई ग्राहक आता है वो साइड में गाड़ी पार्क करता है। आने जाने को रास्ता रहता नहीं। फर्नीचर बाजार में से कल मैं आ रहा था, देखा तो 15 मिनट रुकना पड़ा। ऐसी परिस्थिति उल्लासनगर में, ये बाजू में भी गाड़ी पार्क है, ये बाजू में भी गाड़ी पार्क है। जो लोडेड अनलोडेड गाड़ियाँ हैं वो भी पार्क करके अपना काम करते रहते हैं। उनको जो टाइम दिया है वो टाइम में उन्होंने काम करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए, ये मुझे लगता है। शिवसेना पे एंड पार्क पॉलिसी जो मनपा की तरफ से लाई गई है उसके फेवर में है। फेवर में मतलब लोगों को यहाँ के सिस्टम लाने के लिए, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, जो लोग पैदल चल नहीं सकते। उल्लासनगर में एक भी रोड पे कोई पैदल चल नहीं सकता है। स्टेशन से जो आदमी उतरता है रेलवे स्टेशन से तो उसको पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये प्रस्ताव मजबूरन शिवसेना के सत्ता में आया है तो शिवसेना ने मजबूरन लाना पड़ा है, क्यों तो लोगों को सिस्टम लगनी चाहिए, लोगों के सिस्टम से लोगों ने गाड़ियाँ खड़े करने चाहिए। हमारे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी उसका भी ख्याल लोगों ने रखना चाहिए। इसके वजह से पे एंड पार्क का प्रस्ताव लाया है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।